दुनिया भर में तमाम तरह के रिकॉर्ड बन चुके हैं और आगे भी ये प्रथा जारी रहेगी। इसके लिए कई लोग अब भी कोशिश में जुटे हैं। कोई सबसे लंबे नाखून का रिकॉर्ड बना रहा है तो कोई सबसे लंबी दाढ़ी का। आइए आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने सबसे ज्यादा शादी करने का रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि उसने 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी की है। ये शादियां 1949 से 1981 के बीच हुई। हैरानी की बात यह है कि शादी बिना तलाक लिए ही की गई। इसी से उसने दुनिया में सबसे ज्यादा द्वि विवाह करने का टाइटल अपने नाम बंद कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसमें जियोवनी विग्लियोटो की कहानी बताई है। ऐसा कहा जाता है उसका नाम जियोवनी विग्लियोटो नहीं था, लेकिन आखिरी पत्नी से शादी करने के दौरान उसने यही नाम इस्तेमाल किया है। वो 53 साल की उम्र में पकड़ा गया था। बाद में उसने दावा किया कि उसका जन्म इटली में सिसिल में 3 अप्रैल 1929 में हुआ था। तब उसने अपना असली नाम निकोलाई पेरिस्कोप बताया था। हालांकि बाद में एक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि उसका नाम असल में फ्रेड जीप है और जन्म 3 अप्रैल 1936 में न्यूयॉर्क में हुआ था। विग्लियोटो ने 1949 में 1981 के बीच 104 से 105 महिलाओं से शादी की थी। उसकी कोई भी पत्नी एक दूसरे को नहीं जानती थी। यहाँ तक कि वो विग्लियोटो के बारे में भी काफी कम जानती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने अमेरिका में 27 अलग अलग राज्यों और 14 अन्य देशों में शादियां की है। हर बार वो फर्जी पहचान के साथ ऐसा करता था। वो सभी महिलाओं को चोर बाजार में मिलता था और पहली डेट पर प्रपोज कर लेता था। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के पैसे और बाकी कीमती सामान लेकर भाग जाता था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के अनुसार वो महिलाओं से कहता था कि मैं काफी दूर रहता हूँ और इसलिए अपना सारा सामान लेकर मेरे पास आ जाओ। जब महिला सारा सामान पैक कर लेती थी तो वो विग्लियोटो ट्रक में उनका सामान भरकर भाग जाता था। फिर वो दोबारा नजर नहीं आता था। वो सारा चोरी का सामान चोर बाजार में बेच देता था। यहीं से वो दूसरी महिलाओं को शिकार बनाता था। दरअसल उसके खिलाफ कई शिकायत होने के बावजूद वो भागने में कामयाब रहता था। हालांकि उसकी आखिरी शिकार बनी महिला ने अमेरिका फ्लोरिडा में धर दबोचा। इस महिला का नाम सरोना क्लार्क था। इंडियाना के चोर बाजार में मैनेजर का काम करती थी। यहाँ अधिकारियों ने विग्लियोटो को 28 दिसंबर 1981 में पकड़ा। इसके बाद उसके खिलाफ जनवरी 1983 में मुकदमा शुरू हुआ। उसे कुल 34 साल जेल की सजा हुई। इसमें 28 साल की सजा धोखाधड़ी और 6 साल की सजा एक से अधिक शादी करने के मामले में दी गई है। इसके साथ ही उस पर $3,36,000 का जुर्माना लगा। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एरिज़ोना स्टेट की जेल में बिताए। उसकी 61 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से 1991 में मौत हो गई थी।